हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो आज हम समझेंगे कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है और पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से किसी भी एटम में क्या होता है और पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या करता है, एक और नए इफेक्ट को जन्म देता है जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर ऑर्बिटल्स के, जो मेरे इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर ऑर्बिटल के, वो क्या कर देंगे, इनर ऑर्बिटल की जगह को घेर देंगे। मतलब जो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर देंगे, इनर ऑर्बिटल की जगह को हड़प देंगे या इनर ऑर्बिटल की जगह पे कब्जा कर देंगे। उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके, अब इसकी शुरुआत हम करते हैं। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स हमको बताती है कि जो मेरा एटम है उसमें एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उस रीजन को बोलते हैं हम ऑर्बिटल। उस रीजन को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, ऑर्बिटल। ओके, अच्छा जी। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया, एफ ऑर्बिटल। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सबसे पहले एस ऑर्बिटल्स की। एस ऑर्बिटल। ओके, तो जैसा कि आपको पता है जो मेरा एस ऑर्बिटल है उसकी जो शेप है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। जो मेरा एस ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है जी। अब मान लो ये मेरा बीच में क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है मेरा बीच में, न्यूक्लियस। और ये जो मेरा ऑर्बिटल है ये क्या, कौन सा ऑर्बिटल है मेरा, एस ऑर्बिटल। ओके, तो जो एस ऑर्बिटल है उसकी एक खास बात क्या है कि जो एस ऑर्बिटल है उसमें कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, ये वो यहाँ पे भी हो सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। तो उसी कड़ी में हम क्या करते हैं, एक ऐसी जगह को डिफाइन करते हैं, एक ऐसी जगह को डिफाइन करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उस जगह को हमने नाम दिया ऑर्बिटल का। उस जगह को हमने नाम दिया ऑर्बिटल का। जैसे स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी 10 बजे से 4 बजे तक मिलने की जो स्कूल है उसमें क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब जो स्कूल है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा रीजन जहाँ पे स्टूडेंट्स के मिलने की या पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिटवीन 10 AM टू 4 PM वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वैसे ही एटम के अंदर भी क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो उसका नाम दिया हमने ऑर्बिटल। अब जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। ये क्या होता है, एक स्फीयर की शेप का होता है। इसकी खास बात क्या है कि अगर मैं एस ऑर्बिटल में चाहे इस डायरेक्शन के अलोंग जाऊं, चाहे मैं इस डायरेक्शन के अलोंग जाऊं, चाहे मैं इस डायरेक्शन के अलोंग जाऊं, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन के अलोंग जाऊं, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हर तरफ सेम होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, हर तरफ सेम होती है। जैसे ये मेरा 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और जो ये मेरा स्फीयर है 3 डायमेंशन में आप कंसिडर कर सकते हैं, ये जो मेरा स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, मेरा एस ऑर्बिटल है। तो अगर मैं अलोंग एक्स डायरेक्शन में जाता हूँ, अलोंग एक्स डायरेक्शन में जाता हूँ, तब भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, सेम। चाहे मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेम, चाहे मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तब भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, सेम। मतलब एस ऑर्बिटल में चाहे मैं जिस भी डायरेक्शन में जाऊं, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। इसलिए जो एस ऑर्बिटल है उसमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। ओके, जो मेरा एस ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल। जो मेरा एस ऑर्बिटल है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल। ओके, तो एस ऑर्बिटल के सिमेट्रिकल होने की वजह से जो मेरा न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
मतलब जो भी s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, उसको बहुत जोर से अट्रैक्ट करता है, बहुत ताकत से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। किस वजह से? क्योंकि जो s ऑर्बिटल है वो क्या होता है, आपका सिमेट्रिकल होता है। वेयर एज अगर हम बात करें p ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो कैसी होती है, डम्बल शेप। वो कैसी शेप होती है, डम्बल शेप। जो आपके p ऑर्बिटल्स है, जैसे इसको मान लिया हमने px, py, pz, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डम्बल शेप होती है। और इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेट अस सपोज मैं मानता हूं कि मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल। तो जो px ऑर्बिटल है उसके जो लोब्स होंगे, इनको बोलते हैं हम लोब्स। तो जो लोब होंगे वो क्या होंगे, अलोंग x एक्सिस ओरिएंटेड होंगे। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहाँ पे होगी, अलोंग x एक्सिस ही होगी। y और z एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। तो मतलब इनमें क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ से हम शुरू करेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके, लेट अस सपोज ये है मेरा न्यूक्लियस, ये है मेरा न्यूक्लियस, ये मान लो मेरा एक s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। ये क्या है मेरा 1s ऑर्बिटल। ये जो रीजन है, मान लो इसका डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, r1। ये है मेरा s ऑर्बिटल और इसके बाहर है मेरा 2s ऑर्बिटल। इसके बाद जो मेरा ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2s ऑर्बिटल। इसका डिस्टेंस मान लिया मैंने r2। ओके, तो बीच में क्या होगा, इनमें एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड। ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड। मतलब जो ये एरिया है न्यूक्लियस से लेके r1 तक का एरिया, ये किसका एरिया है, 1s ऑर्बिटल का। ये एरिया किसका है, 1s ऑर्बिटल का। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये किस ऑर्बिटल का एरिया है, 2s ऑर्बिटल का एरिया है। ओके, तो हम शुरू करेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट। अच्छा जी, अच्छा, अब होगा क्या, ये वाला जो एरिया है ये है 1s ऑर्बिटल का। मतलब जो 1s के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाएंगे, इस एरिया में पाए जाएंगे। और जो 2s के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाएंगे, इस ग्रीन और ब्लू कलर के एरिया के बीच में पाए जाएंगे। वो कहाँ पाए जाएंगे, इस एरिया में पाए जाएंगे। अब होगा क्या, क्योंकि हमने पढ़ा अभी जो s ऑर्बिटल है वो क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, उसको जरूरत से ज़्यादा प्यार करता है। वो क्या करता है, उसको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है तो उसकी वजह से होगा क्या, जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, जो ये आपका 1s ऑर्बिटल है उसको क्या, उसके में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि इसमें क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इसको बहुत ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, बहुत ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। तो हुआ क्या था, न्यूक्लियस ने जैसे इसको ताकत से खींचा तो जो आपका 1s ऑर्बिटल है, जो आपका 1s ऑर्बिटल है उसमें क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। उसमें क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। मतलब पहले इतना रीजन था किसका, 1s ऑर्बिटल का, इतना रीजन था 1s ऑर्बिटल का। तो जब न्यूक्लियस ने उसने ताकत से खींचा तो जो ये एरिया हो गया 1s ऑर्बिटल का वो क्या हो गया, अब कम हो गया। पहले 1s ऑर्बिटल का ये एरिया था, अब क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला रीजन हो गया 1s ऑर्बिटल का। यहाँ पे क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस ने s ऑर्बिटल को बहुत ताकत से अपनी तरफ खींचा। ठीक है जी, ओके। अब होगा क्या, चलो इसको हम दूसरे डायग्राम से अब समझेंगे। यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। ये वाला एरिया था 1s ऑर्बिटल का, इसके अंदर वाला एरिया था 1s ऑर्बिटल का, ये वाला एरिया था 2s ऑर्बिटल का। अब हुआ क्या, जैसे ही न्यूक्लियस ने क्या करा, इस 1s ऑर्बिटल के एरिया को, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो 1s ऑर्बिटल में क्या आ गई, कॉन्ट्रैक्शन आ गई। अगर पहले न्यूक्लियस और इसका डिस्टेंस कितना था, r, तो अब कॉन्ट्रैक्ट होके ये क्या आ गया, न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया।
ये क्या आ गया, न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया। तो जो 1s ऑर्बिटल का जो रीजन था वो क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ओके तो अगर 1s ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो न्यूक्लियस, अब इसके बाहर जो ऑर्बिटल है दैट इज 2s ऑर्बिटल। अच्छा तो 2s ऑर्बिटल भी कैसा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस 2s ऑर्बिटल को भी क्या करेगा, बहुत ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, बहुत ताकत से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो 2s ऑर्बिटल है उसमें भी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो अगर ये वाला एरिया था किसका, 2s ऑर्बिटल का, तो न्यूक्लियस ने उसको क्या किया, अपनी तरफ खींचा। अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या हुआ, जो इसका ये रीजन था ये भी क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे भी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अगर 2s का पहले वाला रीजन ये था, न्यूक्लियस ने उसको क्या किया, अपनी तरफ खींचा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो एरिया इतना था अब वो क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर पहले इतना एरिया था 2s का, न्यूक्लियस ने उसको अपनी तरफ खींचा, तो उसकी वजह से जो एरिया है वो क्या हो गया, और छोटा हो गया। ठीक है जी, ये अब क्या हो गया, ये है 2s का नया एरिया और ये है नया 1s का एरिया। अब यहाँ से क्या पता चला, पहले अगर हम देखें ये जो एरिया था ये किसका था, 1s का एरिया था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक किसका एरिया था, 2s का एरिया। अब क्या हुआ, न्यूक्लियस ने 2s ऑर्बिटल्स में जो 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या खींचा, अपनी तरफ बहुत ताकत से खींचा। तो जो 1s का एरिया है वो कितना हो गया, इतना, और इलेक्ट्रॉन जो 2s के इलेक्ट्रॉन थे उनको भी न्यूक्लियस ने क्या किया, अपनी तरफ खींचा। तो 2s का जो एरिया है वो भी क्या हो गया, पहले इतना था अब क्या हो गया, इतना हो गया। अब अगर मैं देखूं तो जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया किसका हो गया, 2s का हो गया। मतलब ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो 2s ऑर्बिटल था उसने क्या कर दिया, 1s ऑर्बिटल का एरिया ऑक्यूपाई कर दिया। उसने क्या कर दिया, 1s ऑर्बिटल का जो एरिया था उसको क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, ऑर्बिटल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है जी, पहले क्या था, अगर मैं दोबारा से पिक्चर ड्रॉ करूं, अगर मैं इसकी पिक्चर दोबारा से ड्रॉ करूं तो पहले क्या था, मान लो ये न्यूक्लियस था, ये था 1s आपका, ये था मान लो 2s आपका, ये एरिया था किसका, 1s का, ये जो एरिया था ये किसका था, 2s का। अब हुआ क्या, न्यूक्लियस ने इसको भी खींचा, न्यूक्लियस ने इसको भी खींचा, तो हुआ क्या, 1s का एरिया भी छोटा हो गया, 2s का एरिया भी छोटा हो गया। तो हुआ क्या, अगर पहले वाली जगह 1s की इतनी थी तो अब कितनी हो गई, इतनी। अगर पहले वाली जगह 2s की इतनी थी अब वो कितनी हो गई, इतनी। मतलब जो 2s था, अब देखो ये वाला जो एरिया था वो किसके पास था, पहले 1s के पास, बट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन अब जो ये एरिया है ये किसके पास आ गया, 2s के पास आ गया। आया कि नहीं, अब जो एरिया है ये किसके पास आ गया, 2s के पास आ गया। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। कि जब एक ऑर्बिटल का, अंदर वाले ऑर्बिटल का जो रीजन था उसको कौन ऑक्यूपाई करता है, बाहर वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब जो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमारा शील्डिंग इफेक्ट होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, जो वॉल्यूम है ऑर्बिटल की कम हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, जब एरिया कम हो गया मतलब ऑर्बिटल क्या आ गया, न्यूक्लियस के नज़दीक आ गया।
अब जो वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक आया है, अब क्या करेगा वो बाहर वाले ऑर्बिटल्स को न्यूक्लियस के प्रभाव से बचा देगा। मतलब बाहर वाले ऑर्बिटल्स को वो क्या करेगा, शील्डिंग प्रोवाइड करेगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की ही वजह से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है जी। और जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा वो किस में होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर किसी एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें आपका कोई भी पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें कोई भी पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ना तो पेनिट्रेशन होगा ना तो शील्डिंग होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्बिटल हैं 1s1 और अगर मैं बात करूँ 2s 2p, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। 3s 3p 3d, तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। मतलब ये क्या रहेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स ही रहेंगे। बट अगर मेरे पास है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो न्यूक्लियस 1s को अपनी तरफ खींच देगा पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से, और 2s को भी अपनी तरफ खींच देगा। तो उसकी वजह से होगा क्या, इन दोनों में दुश्मनी बढ़ जाएगी। दुश्मनी बढ़ गई तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मतलब 2s की एनर्जी कम हो जाएगी, 2p की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएंगे, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी 3s की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है जी, 3p की एनर्जी बढ़ जाएगी, 3d की एनर्जी उसे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, जो आपके ऑर्बिटल्स थे उनमें क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम पेनिट्रेशन इफेक्ट। और पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी s ऑर्बिटल्स में, फिर होगी p में, फिर होगी d में, फिर होगी f में। उम्मीद करते हैं कि आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। आगे भी हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।